टॉप 10 लिस्टिंग में आना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लेने की उत्सुकता है कि हमको प्रॉपर्टी लेना है। ये अच्छा क्वेश्चन किया जी सर। मेरे जहन में था ये, मतलब क्या बोले अंदर से मतलब क्या खुशी फीलिंग, अब बयां नहीं कर पा रहे हैं बयान सर। नहीं हो रहा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जी हाँ, रेरा की बात हो रही है यहाँ पर। रेरा के टॉप 10 लिस्टिंग में इनकी प्रोजेक्ट आई है जहाँ पर आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, या कह सकते हैं कि एक छोटी सी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। टॉप 10 लिस्टिंग में आना एक बहुत बड़ी बात है। तो इनकी कंपनी पीस एस स्क्वायर बिल्टेक, ठीक है, नाम की इनकी कंपनी है, जो कि इस लिस्टिंग में आई है, वो भी 5th रैंक पे। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, 2 प्रोजेक्ट का नाम इनका आया है, 2 या फिर शायद से 3 प्रोजेक्ट की नाम आई है। हम लोग अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। ऑफिस में हम लोग जाएंगे उससे पहले हेलो नमस्कार, मैं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अभी यहाँ पर ऑफिस में मौजूद हैं और इस कंपनी के जो ओनर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में जो भी इनके साथ पार्टनरशिप पे हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो आप सर एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल पे थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शहनवाज कौसर है और मेरी कंपनी का नाम पीस एस स्क्वायर बिल्टेक है जी। ऐसे कई कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है पीस। हम लोग 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ पर 10 साल से, लगभग 12 साल हुआ है। अच्छा। 10 साल से ये ऑफिस में है। इससे पहले 2 साल कहीं और पे थी ऑफिस। आप जब इस कंपनी को स्टार्ट किए थे, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए थे, तो क्या आप अकेले ही स्टार्ट किए थे या फिर आपके पार्टनर जितने भी हैं साथ में थे? हम लोगों ने 5 लोग मिलके किए थे स्टार्ट, लेकिन वो दूसरी कंपनी थी। लेकिन ये शाद इमाम साहब जो हमारे पार्टनर अभी बगल में हैं, इनिशियल से ही जुड़े हुए हैं। अभी हम जानना चाहेंगे रेरा के बारे में, बताइए कैसे आप आगे बढ़े और इसमें आपके नाम आए? देखिए, रेरा शुरू में जब आया था 2017 में जी। तो हम लोग बिल्कुल घबरा रहे थे कि भाई कि रेरा आया है, किस तरह से काम करना है। हम लोग ने समझने की कोशिश किया। रेरा ऑफिस में हमें कंटिन्यू हम लोग जाते रहे, एज ए बिल्डर भी हम लोग जाते रहे। हालांकि स्टाफ को हम लोग कई बार भेजा, लेकिन कोशिश मेरी थी कि हम लोग खुद जाके समझें कि आखिर रेरा किस टाइप से काम कराना चाहती है हम लोग से। ऑन टाइम काम करना, फ्लैट डिलीवर करना। जी। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि भाई रेरा ने हम लोग को टॉप 10 में 2 प्रोजेक्ट हमारा है। उसके अलावा अंडर 20 के अंदर 3 प्रोजेक्ट है। अच्छा, 20 के अंदर आपके 3 प्रोजेक्ट आते हैं प्रोजेक्ट और 10 के अंदर आपके 2 प्रोजेक्ट आते हैं। 2 प्रोजेक्ट आते हैं। एक पहला जो तीसरा नंबर पे नाम है वो है राधा कृष्णा कम्प्लेक्स। दूसरा जो 5 नंबर पे आया है वो है तबस्सुम रेसिडेंसी। तो ये 2 टॉप 10 के अंदर हैं। और 20 के अंदर एक 14 पे है पीस टावर। लेकिन ये रेरा के जो आपको अश्योरमेंट मिल गया, एक अश्योर्ड का जो टिक लग जाता है, उस वजह से सर तो आप पे तो अब लोग ज़्यादा जल्दी विश्वास भी करेंगे, क्योंकि सर ये प्रॉपर्टी डील का जो काम होता है इसमें लोग जल्दी विश्वास नहीं किसी पे कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे ले लेते हैं, अग्रीमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हम लोग की कोशिश शुरू से रही है कि ऑनेस्ट होकर काम करना है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत धोखा है। जी, इसमें धोखा बहुत है सर। हाँ, धोखा है। तो हम लोगों ने शुरू से कोशिश किया है कि जो भी कस्टमर है, पहली कोशिश मेरे कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही पे रहता है, मतलब कस्टमर का भरोसा जागे। और मार्केट में हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं जी, कि जिस ऑनेस्टी से हम लोग काम कर रहे हैं इसी आगे भी करते रहें। सर टोटल कितनी कंपनियां आई होंगी रेरा में वैसे? तो कई कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं। बिहार के अंदर लाखों प्रोजेक्ट है। बीच में टॉप 10 में आना एक हाँ, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये तो मतलब क्या बोले अंदर से मतलब क्या खुशी फीलिंग, अब बयां नहीं कर पा रहे हैं बयान सर। नहीं हो रहा अंदर से। और कहीं ना कहीं प्राउड भी हो रहा होगा, हाँ, क्योंकि मेहनत का जब फल मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, ये टीम वर्क था। टीम वर्क में हम लोग जितने भी मेरे वर्कर से लेके ऑफिस बॉय से लेकर मेरे पार्टनर्स हों या सभी लोगों का योगदान रहा है। जी, कहाँ तक, पटना तक ही या पूरे बिहार में फैला हुआ है या फिर? अभी तो हम लोग का पटना ही में चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है जैसे पटना के बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करें, क्योंकि हायर क्लास के जो होते हैं वो तो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर ही लेते हैं। जो निम्न वर्गीय भी होते हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है कि वो खुद अपना गुजारा कर ले रहे, वही बहुत है। ये जो मध्यम वर्गीय होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो लोग जब पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं ऐसा ना हो कि हमारा जो जमा पूंजी है वो गलत जगह पर लग जाए। मेरी कोशिश है मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही ज़्यादा कोशिश हम लोग करते हैं। जो रियल एस्टेट में है इसमें क्या है सर, आप सिर्फ प्लॉट देते हैं या फिर आप एक प्रॉपर्टी पूरा बना कर देते हैं? जैसे बहुत लोग होते हैं कि प्लॉट देते हैं, तो आप ये सारी तरह का वर्क करते हैं? देखिए, हम लोग का काम दोनों है। प्लॉटिंग का भी काम कर रहे हैं हम लोग और फ्लैट का भी काम कर रहे हैं। ज़्यादा काम हम लोग फ्लैट ही वाला कर रहे हैं। हम लोग को फ्लैट ही में इंटरेस्टेड है ज़्यादा। अपार्टमेंट बना
के अपार्टमेंट में क्या है कि बहुत सारी जो समस्या आती है इनिशियली में आता है, उसके बाद अब मतलब बिल्डर ही के ऊपर डिपेंड है कि भाई अब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ठीक है, हैंड ओवर कर सकते हैं। अच्छा, फ्लैट में ज़्यादा आप लोग हैं, ऐसे काम हाँ, आप दोनों पे दोनों करते कर रहे हैं, हैं? दोनों काम पे कर रहे हैं। जैसे कि इसमें अग्रीमेंट वगैरह को लेकर क्या होता है कि आप किस तरीके से पेमेंट लेते हैं? देखिए, रेरा का नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग पेमेंट लेते हैं। रेरा में जैसे 10% है इनिशियल पेमेंट, वो हम लोग लेते हैं। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं, कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन देते हैं। रेरा वाले हम लोग को टाइम फिक्स कर दिया कि इतने दिन में प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लेने की उत्सुकता है कि हमको प्रॉपर्टी लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो इनिशियल पेमेंट करते हैं उस टाइम पे उनके पास उतना नहीं रहता है, लेकिन उन्हें बुक भी करना है क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़िया है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जैसे वैसे लोगों को आप होता है कि हाँ हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया जी सर। मेरे जहन में था ये कि हम लोग जो कस्टमर पास इनिशियल में पैसा नहीं रहता है उनके लिए भी हम स्पेशल फैसिलिटी इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। जैसे उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई किस टाइप से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे वो बनाते हैं उस टाइप से भी हम लोग बुकिंग करते हैं। अच्छा, ताकि मिडिल क्लास को भी फ्लैट मिल सके। बताइए, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहते हैं, मान लीजिए हम ही आना चाहते हैं, तो हमको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ऑनेस्टी, और दूसरी चीज़ है मेहनत। तो लोगों का फेथ अगर है आप पे, बहुत आसानी से कोई चीज़ भी बिक जाता है। ऐसा कभी हुआ है सर कि इतने 9 से 10 साल में कभी आपके साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ धांधली हुआ हो या कुछ भी? कुछ ऐसे लोग आपको मिले हैं जो कि कस्टमर ही सही नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है सर कि हर बारी जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वही ख़राब होते हैं, कभी कभी कस्टमर भी आते हैं फंसने के लिए, फंसाने के लिए। तो सर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? मैं अभी तक तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ कस्टमर भी फेयर रहे और हम लोग का अभी मामला अभी तक 10 साल में कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, दोनों तरफ से ठीक है। बात भी कर लिया आने के बाद, आप लोग को अभी तक बधाई नहीं दी है सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, सब लोग आने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसमें कदम रखना और जमाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं सर इंस्पिरेशन है, एज से भी और अपने काम से भी, दोनों चीज़ से। आप लोकेशन बताइए कि आपका ये ऑफिस कहाँ पर है हमारे जनता को? ये हारून नगर सेक्टर 1 की मस्जिद है जी, वहाँ पे ऑफिस है, फुलवारी शरीफ में। तो हमारी बातचीत हो गई। हमारा मेन पर्पस था यहाँ पर आने का कि कुछ लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी, और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि अगर हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो किसी विश्वसनीय जगह पर लगाएं, तो इससे बेहतर आई थिंक पटना में तो हमको नहीं लगता है कि कोई होगा, क्योंकि अब तो वीडियो भी हम बना लिए, सोच समझ कर ही आए थे यहाँ। तो आप लोग यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी रहेगी, इन लोग के नंबर भी दी रहेंगे, एड्रेस दी रहेगी, सारी चीज़ दी रहेगी, स्क्रीन पे भी नंबर और एड्रेस आती रहेगी, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।